जय गुरु जी संगत जी। सत्संग और गुरु जी चैनल पे आई संगत का बहुत बहुत स्वागत है। संगत को नमस्कार है। गुरु जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम है। गुरु जी का प्यार इस प्रकार बरसता है जिस प्रकार हर कोई चाहता है। अपने अपने मन के भाव होते हैं। इसी प्रकार आज का जो सत्संग है 2014 का है, जो कि मेनका गांधी जी के साथ मेरे यहाँ पर हुआ। और जो मेरे साथ हुआ वह घटना मैं आप लोगों के साथ सत्संग के रूप में शेयर करूँगा, क्योंकि गुरु जी कहते थे सत्संग शेयर करने से उसका भी कल्याण होता है, जो सुनाता है, और जो सुनता है उसका तो होता ही होता है। आइए हम मंत्र जाप की तरफ चलते हैं, मंत्र जाप कर लेते हैं। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी 2014 में बड़े मंदिर से हम लोग चलते हैं डुगरी की सेवा के लिए। बड़ा चाव होता था डुगरी बड़े मंदिर की तरफ से जाके सेवा करने का। एक बार की बात है, श्रीमती मेनका गांधी वहाँ पे आई हुई थी और निरंतर रूप से जैसे वो बड़े मंदिर में आती हैं और उसी तरीके से वो वहाँ पे भी आई थी। हमारी सेवा पीछे नो एंट्री पे लगी थी कि किसी की भी यहाँ पर एंट्री नहीं होने देनी है, चाहे कोई भी वीआईपी आ रहा हो। हमने कहा ठीक है, अगर कोई जिद करे तो आप हमारे मैसेज का इंतज़ार कीजिएगा। जब मैंने ये सुना तो मैं जो अचंभित रह गया कि इस तरीके से मैसेज का भी होता है। कुछ समय बाद ही मेनका गांधी जी का मैसेज आता है कि यह गाड़ी मेनका गांधी जी की आ रही है और इनकी एंट्री करा दीजिएगा। हमने कहा ओके, गाड़ी नंबर सो एंड सो। वह गाड़ी की एंट्री हो गई। कुछ संगत आई, कहने लगा वो गाड़ी क्यों गई। होता है, हर किसी के अंदर होता है। कुछ वीआईपी पार्किंग इस तरफ को बनी हुई थी जो बड़े लोगों के मंत्री संतियों की थी, तो वहाँ पे लगनी थी। हमने वह गाड़ी भेज दी। कुछ 2 घंटे बाद वह गाड़ी 2 घंटे बाद घूम के आती है दोबारा से। हमने वह गाड़ी को रोक दिया। हमने कहा जय गुरु जी, हमारे पास आपकी दोबारा एंट्री का नंबर नहीं आया है। पहली एंट्री का जो गाड़ी थी हमने उसमें एंट्री कर दी थी। अब आपको यह गाड़ी अंदर ले जाने के लिए नहीं भेज सकते हम। अरे आप ऐसे कैसे नहीं भेज सकते, हम मेनका गांधी के पीएसओ हैं। मैं कहा होंगे सर, उनके घर में उनके लिए पीएसओ हैं। बड़े मंदिर में गुरु जी से बढ़ के कोई पीएसओ नहीं है। गुरु जी ही जज हैं, गुरु जी ही सब कुछ है। हम गुरु जी के लिए सेवा करने आते हैं तो मंत्री संतरियों के लिए सेवा करने नहीं आते हैं। हमारा प्रति गुरु जी के प्रति प्यार है, तुम लोगों के प्रति नहीं है। आप संगत हो, हम भी संगत हैं, हम भी सेवादार हैं। हम तो ऐसे बात नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों को देख लो। और इन चीज़ों को जब हमने उनको समझाया तो उन्होंने अंदर फ़ोन करने शुरू कर दिए। और जब अंदर फ़ोन करने शुरू किए तो वहाँ से फ़ोन आते हैं, कौन है ड्यूटी पे, कौन है यहाँ पे सेवा पे। मैं कहा हाँ जी मैं हूँ जी, मेरा नाम संदीप है। जिस हिसाब से उन्होंने बोला तो मैं कहा सॉरी अंकल, जब तक हमारे कोऑर्डिनेटर का फ़ोन नहीं आएगा मैं आपके यहाँ पे गाड़ी नहीं आने दूंगा। आपको पता है मैं कौन बोल रहा हूँ। मैं कहा अंकल मुझे नहीं पता, मैं जिसके यहाँ पे आया हूँ सेवा करने, हो सकता है कि उसकी भी आवाज़ नहीं लग रही मुझे, हो सकता है कि शायद आप उनके आदेश से भी बोल रहे हो। आप इनको आने दीजिए। मैं कहा जी आप बोल दीजिए वहाँ पे वो 2 अंकल जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, अगर उनका मैसेज इस गाड़ी के लिए भी आएगा तो हम यह गाड़ी भी अंदर कर देंगे। तो वहाँ पे खड़े हुए कुछ लोकल लोगों ने कहा बहुत बढ़िया सेवा करता है मुंडा, ए मुंडे को दूध ले आके पिलाओ। मैं हैरान परेशान, मैं कहा अंकल ये क्यों। अरे हमने आज तक इस तरह से नहीं देखा अंकल कि कोई इन बड़े बड़े लोगों को रोक सके। आपने दोनों ने मिलकर इनको रोक दिया है। वह सुन के हम भी अचंभित हो गए। और इतने प्यारे लोग हैं वहाँ के। रोटी के समय रोटी ला के दे दी, नाश्ते के समय नाश्ता, शाम के समय दूध चाय की जगह। हमने कहा चाय पीने की उत्सुकता हो रही है,
उन्होंने चाय प्रसाद भी पिलाया। 4 बजे कहा, पुत्र ऐ सामान इधर रख दो, कोई गल नहीं, दिक्कत नहीं है। जब तक वह पीएसओ नहीं गए मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद ही मैसेज आता है कि आपने संदीप अंकल इस नंबर की गाड़ी रोकी है। मैं कहा हाँ जी रोकी है। अंकल इसको जाने दो। मैं कहा अंकल मैसेज भेज दो, जाने देंगे। जब उनका मैसेज आया तो वो लोग बोले कि अब हम नहीं जाएंगे, मैडम बाहर ही आ रही हैं। मैं कहा जैसे गुरुजी की मर्जी। मैं कहा ये भी गुरुजी का आदेश था कि आपको अंदर नहीं जाना था। लेकिन कुछ समय बाद ही दिल्ली में बड़ा फंक्शन होता है और मेरी सेवा टैंकी के पास लगती है, जहाँ पे ओल्ड संगत के लिए पार्किंग थी और जितने भी बड़े बड़े लोगों ने आना था, मंत्री संत्रियों ने, उनके लिए थी। जब मेरी वहाँ सेवा लगी हुई थी तो वह पीएसओ आते हैं और बोलते हैं जय गुरु जी भाई। मैं कहा जय गुरु जी, और क्या हाल चाल है, पहचान लिया नहीं पहचाना? मैं कहा नहीं अंकल, हम यहाँ सेवा करने आते हैं, हज़ारों लोग निकल जाते हैं। अरे हम मेनका गांधी के पीएसओ जो उस समय डुगरी में मिले थे आपको। मैं कहा हो जय गुरु जी, जय गुरु जी। भाई अब तो गाड़ी लगा दी, हम तो पैदल जा रहे हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, 2 मिनट रुको, ये शटल आ रही है, शटल में बैठ जाओ। और कहा अंकल उस दिन आपने जो हमारे साथ किया बहुत अच्छा किया, हमें भी सबक मिल गया। और उसके बाद अब हमारी यहाँ पे एंट्री हो रही है। यह गुरु जी का सत्संग बहुत अच्छा था। कुछ समय बाद बीच में मैं भूल गया बताना आपको, मेनका गांधी आंटी जी आई। उन्होंने पूछा किस सेवादार ने रोकी थी गाड़ी, तो उन्होंने कहा इन दोनों अंकल ने रोकी थी। उन्होंने आके हमें बोला बहुत अच्छा है, आप जैसे ही सेवादार चाहिए हमें। बड़े मंदिर के अंदर इस तरीके की सेवादारी की ज़रूरत है। मैं कहा आंटी जी जय गुरु जी, आपने सराहना करी, बहुत अच्छी बात है। इस तरीके की सराहना से सेवादारों का मनोबल बढ़ता है। बट हमने आपकी गाड़ी की एंट्री के बाद जो प्रसाद हमें संगत से मिला, वह प्रसाद भी कभी हम नहीं भूलेंगे। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि अगर आपको कोई भी पराठे खिला के जाता है, उन पराठों को चुपचाप स्वीकार कर लो। और जितनी भी माँ बहन की गाली देते हैं देने दो, उल्टा बोलते हैं बोलने दो, संगत का काम है। संगत परेशान होती है तो बोलती है। वो पराठे आज भी हमें याद हैं जो आंटी जी इन सेवादारों के बाद हमें मिले। आपके इनको रोकने के बाद हम लोगों को वह पराठे मिले, हमें बहुत स्वाद लगे और आज भी हमें याद आते हैं वह पराठे। शुक्राना है गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज ने वह पराठे हमें खिलाए, गाली के रूप में खिलाए, चप्पल के रूप में खिलाए, जैसे भी खिलाए। और वह नज़र हम लोगों की उतार के गुरुजी ने हमें दिल्ली की तरफ वापस भेज दिया। और दिल्ली के बाद का सत्संग मैंने आपको बताया, जैसे कि पीएसओ मिले हैं, इसी प्रकार से मेनका गांधी आंटी गुरुजी के टाइम से ही बेसमेंट में बैठती हैं और मंत्र जाप करती है, वहीं ध्यान लगाती हैं। गुरुजी का बहुत मेहर है आंटी के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर। शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना है। फिर कभी राष्ट्रपति साहब के यहाँ का सत्संग तो राष्ट्रपति भवन में हुआ था, वह मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। मन तो कर रहा है कि यह सत्संग भी मैं आज ही शेयर कर दूं, क्योंकि मुझे मन के अंदर ही अंदर आ रहा है। लेकिन गुरुजी का यह अनुभव तो मुझे मिला है, गुरुजी का प्यार मिला है। गुरुजी हर किसी को इस तरीके से प्यार करते हैं। तो आप के साथ यह सत्संग फिर कभी शेयर करूंगा और आप लोग भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। और मेरा नंबर आपके पास व्हाट्सएप का है, और नहीं है तो मैं दोबारा दे देता हूँ, 9891810223। यह नंबर मेरा है, इस पे आप व्हाट्सएप भेज सकते हैं। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। जय